ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और सुबह 7 बजे के बाद से अष्टमी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। जो विष्णु भक्त भानु सप्तमी का व्रत रखते हैं वो आज इस व्रत को अवश्य रखें, क्योंकि यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और रविवार है। वैशाख के महीने आने वाले रविवार का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं। उसके बाद में आकड़े के पौधे की पूजा करके सूर्य भगवान की कथा सुनते हैं और अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। जो भी व्यक्ति कार्तिक रविवार और वैशाख रविवार के व्रत करता है उस पर सूर्य देव की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। वह अपने जीवन में खूब तरक्की करता है और समाज में भी खूब मान सम्मान प्राप्त करता है। अपने हर कार्य क्षेत्र में उसे विजय की प्राप्ति होती है। तो सभी श्रोताओं के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। तो प्रेम भाव से कहिए, गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तू वरदान मांग कि क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगू। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है। मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या मांगूँ। बेटा, तुम बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसम कसमी थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वो तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है,
और आंखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा बहू तो अपने सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया, तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीजें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। और अब बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को खुश देखकर बुढ़िया और भी ज्यादा खुश हो गई। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब पहले अपनी एक कहानी सुनेंगे भानु सप्तमी की। भानु सप्तमी का पर्व भगवान सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन जो लोग पूर्ण विधि विधान से सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, भानु सप्तमी की कथा कहते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। भानु सप्तमी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में इंदुमती नाम की एक वेश्या हुआ करती थी। उसने अपना पूरा जीवन इसी वेश्यावृत्ति में गुजार दिया। इंदुमती ने अपने जीवन में कभी भी कोई धार्मिक कार्य या फिर कोई पुण्य का काम नहीं किया था। एक दिन उसके मन में मरणोपरांत मोक्ष प्राप्ति का विचार आ गया। तो उसने सोचा कि मैंने मेरे जीवन में कभी भी पूजा पाठ नहीं की, कोई धार्मिक कार्य नहीं किया और ना ही कभी मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन किए, तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तो उसे यह चिंता सताने लगी। तो वह मोक्ष प्राप्ति की कामना लेकर ऋषि वशिष्ठ के पास गई। उसने वहां जाकर नम्रता पूर्वक गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करके कहा कि हे ऋषि देव, मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई धार्मिक कार्य और पुण्य का कर्म नहीं किया, किंतु इस समय मेरे मन में मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा है। हे ऋषिवर, आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरे जैसी महिला जिसने अपना पूरा जीवन वेश्यावृत्ति में गुजार दिया है, उसे मरने के बाद में मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। तो इंदुमती के दीन वचन सुनकर गुरु वशिष्ठ को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि हे इंदुमती, स्त्रियों का सौभाग्य, सुख और मोक्ष प्रदान करने वाला एक ही व्रत है। वह व्रत है भानु सप्तमी व्रत। इस दिन जो भी महिला व्रत रखती है, पूरे विधि विधान से सूर्य देव की पूजा करती है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर तुम भी भानु सप्तमी का व्रत रखकर पूरे विधि विधान से सूर्य देव की पूजा करो तो तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वो अवश्य पूर्ण होंगी। तो इंदुमती कहने लगी कि हे ऋषिवर, भानु सप्तमी का व्रत कब आता है, मुझे इसके बारे में भी बताइए। मैं दान धर्म व्रत के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। तो वशिष्ठ जी कहने लगे, जब किसी भी महीने की सप्तमी तिथि रविवार के दिन आती है तो उसे भानु सप्तमी के नाम से जाना जाता है और उसी दिन व्रत रखकर और उसी दिन सूर्य भगवान की आराधना करनी होती है। तो इंदुमती ने व्रत का सारा विधान जानकर ऋषि वशिष्ठ के कहे अनुसार पूरे विधि विधान और निष्ठा के साथ भानु सप्तमी का व्रत रखा और सूर्य देव की पूजा की। तो व्रत के पुण्य प्रताप से मरने के बाद इंदुमती को मोक्ष की प्राप्ति हुई। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गई। यह भानु सप्तमी व्रत का फल था कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई और स्वर्ग में
अप्सराओं की नायिका के रूप में उसे स्थान मिला। तभी से भानु सप्तमी का व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई और लोग हर भानु सप्तमी पर पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखकर सूर्य देव की पूजा अर्चना करते हैं। भानु सप्तमी का व्रत रखकर गुड़ का दान करना चाहिए। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। एक समय की बात है, सूर्य भगवान की पत्नी राणा दे के मायके से खबर आती है कि राणा दे को मायके बुलवाया है, लेकिन रानी साका तो मायके जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो वो सूर्य भगवान से कहने लगी कि मुझे मायके नहीं जाना, मेरा वहाँ पर मन नहीं लगता है। तो नारायण भगवान ने रानी को यह कहकर मायके भेज दिया कि तुम मायके जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं उपहार स्वरूप भेजूंगा। तो राणा दे अपने पति की बात मानकर मायके चली जाती है और रोजाना इसी इंतजार में बैठी रहती है कि सूर्य भगवान मेरे लिए उपहार पता नहीं कब भेजेंगे। कुछ दिनों के बाद में एक दिन सूर्य देव राणा दे के लिए चौपड़ पासा, पचेटा, आटी डोरा आदि वस्तुएं भेजते हैं। तो वे चीज़ें सबसे पहले राणा दे की भाभियों को मिल जाती हैं। तो राणा दे की भाभियाँ मजाक करने के इरादे से चौपड़ पासे, खिलौने, सारा सामान निकाल लेती है और उसकी जगह पर कंकड़ पत्थर और कांटे भर देती है और डिब्बे को वापस बंद कर देती है। फिर वो डब्बा राणा दे को दे आती है। कहती है, ननंद बाई सा देखो, नंदोई जी ने क्या भेजा है। तो यह देखकर राणा दे बहुत ही खुश होती है और उतावली होकर जैसे ही डिब्बे में हाथ डालती है तो उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं। तो यह देखकर उसकी भाभियां हंसने लगती हैं। तो राणा दे इसे अपना अपमान समझती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो चुपचाप खड़ी होकर अंदर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद में सूर्य नारायण राणा दे को लेने के लिए आते हैं। तो राणा दे सूर्य भगवान से बातचीत नहीं करती। तो सूर्य देव सोचते हैं कि पहले तो मायके आने का मन नहीं कर रहा था, अब लगता है जाने का मन नहीं कर रहा, इसीलिए राणा दे उदास और चुपचाप हैं। सूर्य भगवान को इस बात की खबर नहीं थी कि उनका भेजा हुआ सामान उनकी भाभियों ने बदल लिया। तो वो राणा दे को विदा करवाकर अपने साथ ले आते हैं। लेकिन ये क्या, राणा दे तो ससुराल आने के बाद भी वहाँ पर किसी से बात नहीं करती। तो एक दिन सूर्य नारायण ने अपनी माताजी से पूछा कि माताजी, राणा दे आपसे बातचीत करती है क्या? तो उसकी माता ने कहा, नहीं बेटा, राणा दे जब से मायके से वापस आई है उसके बाद मुझसे बात नहीं कर रही है। तो यह सुनकर सूर्य नारायण कहते हैं कि माताजी, आज आप राणा दे से कहना कि चावल की बोरी भरी पड़ी है, साल में से चावल निकालने हैं, परंतु उन्हें कहना कि चावल निकालते समय एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए, सारे चावल साबुत निकलने चाहिए। तो जैसा सूर्य नारायण बोल कर गए थे, उनकी माताजी ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया। तो राणा दे तो रोने लगी। रोते रोते वो छत पर चली गई। वहाँ पर बहुत सारी चिड़िया बैठी थी। तो राणा दे कहने लगी कि चिड़ियों, मैंने कभी तुम्हें चूगा डाला होगा, तो आज आप मुझ पर एक एहसान करो, इन चावलों को छील दो। तो ढेर सारी चिड़ियाँ उन चावलों को साफ करने लग गई और थोड़ी सी देर में सारे चावल साफ करके उड़ गई। तो यह देखकर राणा दे बहुत ही खुश हुई। सूर्य नारायण शाम को आए और पूछा कि माताजी, राणा दे कुछ बोली क्या? तो माताजी ने कहा, नहीं बेटा, वो कुछ नहीं बोली। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए, एक भी चावल टूटने नहीं दिया। तो सूर्य नारायण सोचने लगे। तो अपनी माताजी की बात सुनकर सूर्य नारायण भी हैरान हो गई और सोचने लगे कि राणा दे ने अकेले ऐसे कैसे कर लिया। तो वो अपनी माताजी से कहने लगे कि माताजी, आप ऐसा करना, सुबह राणा दे को बोलना कि जो 108 छेद वाली मटकी है उसमें पानी भर दे। तो सुबह होते ही जैसा सूर्य नारायण ने बोला था, उसकी माताजी ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया कि 108 छेद वाली मटकियां हैं, उसमें पानी भर दो। तो राणा दे मटकी लेकर तालाब पर चली गई और वहां पहुंचकर रोने लगी। उनको रोता हुआ देखकर छोटी छोटी मेंढकियां आई और उनसे पूछने लगी कि राणा दे, आप रो क्यों रही हैं? तो राणा दे बोली कि सासू जी ने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने को बोला है, इनमें पानी कैसे टिकेगा? तो वो मेंढकियां कहने लगी कि राणा दे, आप रोना बंद करो, चिंता मत करो, जितने छेद हैं उन पर हम चिपक जाएंगी।
फिर आप आसानी से पानी भर लेना। फिर क्या था, राणा दे तो खुश हो गई और मेंढकियां छेद पर चिपक चिपक कर बैठ गई। राणा दे ने सारी मटकियों में पानी भर दिया तो छेद वाली मटकियों में पानी देखकर उसकी सासू माँ बड़ी हैरान हुई। जैसे ही सायंकाल में सूर्य नारायण आए तो उन्होंने अपनी माताजी से पूछा कि राणा दे आज आपसे बोली क्या? तो उनकी माताजी ने कहा कि नहीं बोली। आज तो उन्होंने और भी गजब कर दिखाया, छेद वाली सारी मटकियों में पानी भर दिया है। तो सूर्य नारायण सोचने लगे कि राणा दे ये सब कुछ कैसे कर रही है और हमसे बोलना बंद क्यों कर दिया है। अब तो इस बात का पता लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी माताजी से कहा कि माताजी, राणा दे को बोलना कि कल बाग में उनके मौसी जी आए हैं। उन्होंने राणा दे को मिलने के लिए बुलाया है। उनको यह भी बता देना कि जिस तरफ चरमू बिखरे हैं उस तरफ जाना है। तो सुबह होते ही राणा जी को उसकी सासू माँ ने कह दिया जैसा सूर्य भगवान बोल कर गए थे। तो राणा दे तैयार होकर अपनी मासी जी से मिलने के लिए चल पड़ी और सूर्य नारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर घूंघट निकाल कर बैठ गए। जब राणा दे उस तरफ से जाने लगे तो सूर्य नारायण औरत के रूप में बैठे थे, रोने लगे। तो राणा दे ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, आप पर कोई मुसीबत आ गई क्या? तो उन्होंने राणा दे की बात का कोई जवाब नहीं दिया और लगातार रोते ही रहे। तो यह देखकर राणा दे कहने लगी कि मेरे पर जो मुसीबत आई है अगर वो तुम पर आ जाए तो तुम क्या करोगे? तो सूर्य नारायण कहने लगे कि आप पर क्या मुसीबत आई है? तो राणा दे कहने लगी कि मैं क्या बताऊं, मैं मायके नहीं जा रही थी और फिर भी इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया। बोला कि तुम चली जाओ और मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा। और डिब्बों में भरकर इन्होंने कंकड़ पत्थर और कांटे भेज दिए। मैं उन डिब्बों को देखकर बहुत ही खुश हुई और देखने के लिए जैसे ही डिब्बे में हाथ डाला तो मेरे हाथ में कांटे चुभ गए। मेरी सारी भाभियाँ मेरा मजाक बनाने लगी। थोड़े दिन बीते, मुझे वापस लेने के लिए आ गए और मैं ससुराल आ गई। इतना परेशान करने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। इन्होंने मुझे एक बोरी साल में से चावल निकालने को बोला और यह भी कहा कि एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए। अब तुम बताओ कि मैं एक दिन में एक बोरी चावल कैसे निकालूं, वो भी बिना टूटे हुए। भला हो उन चिड़ियों का जिनको मैंने चुगा डाला था, उन्होंने मेरी मदद की और सारे चावल निकाल दिए। इन्होंने तो फिर भी नहीं पूछा कि राणा दे तुमने अकेले चावल कैसे निकाले। इन्हें तो बस परेशान करना था। दूसरे दिन 108 छेद वाली मटकियों में मुझे पानी भरने के लिए बोल दिया। अब आप ही बताओ, छेद वाली मटकी में कभी पानी ठहरता है? वो तो भला हो मेंढकियों का, जो बेचारी सारी की सारी छेद से चिपक कर बैठ गई और मैंने पानी भर दिया। यह कहते कहते राणा दे जोर जोर से रोने लगी। तो इतना सुनते ही सूर्य भगवान ने राणा दे का हाथ पकड़ा और अपने असली स्वरूप में आ गए। सूर्य भगवान बोले कि राणा दे चुप हो जाओ। मैंने तो डिब्बों में चौपड़ पासा, आटी डोरा, मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजी थी। आपकी भाभीियों ने ही मजाक की होगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं आपके लिए डिब्बों में कांटे भरकर क्यों भेजूंगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। इतनी सी बात थी तो आप मुझे पहले ही बता देते तो आपको इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। तो यह सुनते ही राणा दे बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी सूर्य नारायण और राणा दे बातें करते हुए घर आ गए। तो उन्हें हंसता बोलता देखकर उनकी माताजी और भी ज्यादा खुश हुई। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। अब अपने सुनते हैं बांके बिहारी की कथा। एक नगर में कमल किशोर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह हीरे जवाहरात बनाने एवं बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर की दुकान से गहने लेने एवं बनवाने के लिए आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, कानों के कुंडल हो, उसमें हीरे एवं सोने की बहुत ही सुंदर मीनाकारी होती थी। इतने सुंदर गहने बनाता कि देखने वाले हैरान रह जाते। इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी कमल किशोर जी बहुत ही शांत एवं सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें धन का घमंड बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया
जो अपनी पत्नी के साथ वृंदावन गया हुआ था। जब वह वापिस आ रहा था तो उसने सोचा कि अपने मित्र कमल किशोर से मिलता चलूं और वृंदावन से जो प्रसाद लाया हूँ थोड़ा सा उसे भी देता चलूं। यह सोचकर दोनों पति पत्नी कमल किशोर की दुकान पर पहुंच गए। तब कमल किशोर का एक कारीगर एक सोने एवं हीरे जड़ित बहुत ही सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए आया था। तो कमल किशोर उस हार को देख रहा था कि इतने में उसका मित्र दुकान पर पहुंच गया। कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल लेकर आया था। वह बहुत ही सुंदर था। जब वह लड्डू गोपाल को लेकर अपने मित्र की दुकान पर बैठा तो कमल किशोर अपने मित्र से मिलकर बहुत ही खुश हुए और उसकी गोद में नन्हा सा लड्डू गोपाल देखकर बड़े ही आनंदित हुए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप और सौंदर्य को देखकर उनका तो मन खिल गया। उन्होंने अपने हाथ में जो पकड़ा हुआ हार था वह लड्डू गोपाल के गले में डाल दिया और अपने मित्र से कहने लगे कि देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। तो इस तरह उसका मित्र और कमल किशोर आपस में खूब देर तक बातें करते रहे। बातों बातों में उसका मित्र लड्डू गोपाल को लेकर वहां से चल पड़ा, लेकिन वो हार लड्डू गोपाल के गले में ही रह गया। दोनों को भी इस बात का पता नहीं था कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा है। तो इस तरह कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी के साथ एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। जब वो टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल को टैक्सी से उतारना भूल गए। वो तो टैक्सी में ही रह गए। टैक्सी वाला आदमी बहुत ही गरीब था, जिसका नाम बाबू था, जो दूसरे शहर में रहता था और यहाँ पर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी थी और वह हर 7वें दिन अपने घर जाता था। आज उसे अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब वो टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुंचा तो टैक्सी को रोककर जब उसका ध्यान पिछली सीट पर गया तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, बड़े ही शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में हार धारण करके बड़े ही सुंदर शोभा पा रहे हैं। तो यह देखकर बाबू एकदम से घबरा गया और सोचने लगा कि यह लड्डू गोपाल किसके हैं। लेकिन अब वह दूसरे शहर में अपने घर जा चुका था, जो कि काफी दूर था। ना वो सवारी का घर जानता था, ना उनका नाम पता जानता था। तो वह तो दुविधा में पड़ गया कि क्या करे क्या नहीं। लेकिन फिर भी उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर प्रवेश कराया। जैसे ही वह लड्डू गोपाल को अपने घर के अंदर लेकर गया तो उसकी पत्नी ने अपने पति के हाथ में लिए हुए लड्डू गोपाल को देखा तो बहुत ही खुश हुई कि इतने सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल मेरे पति लेकर आए हैं। तो उसने जल्दी से अपने पति के हाथों से ले लिया। उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके कोई संतान नहीं थी। तो उसको गोद में लेते ही उसे ऐसे लगा कि जैसे मैंने मेरे बच्चे को ही गोद में ले लिया है। उनकी ममता जाग उठी और आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। तो बाबू की पत्नी मालती ने गोपाल जी को कसकर अपने सीने से लगा लिया और आंसू बहाते हुए बोली कि स्वामी, तुम नहीं जानते हो कि आज तुम मेरे लिए कितना अनमोल रतन लेकर आए हो। तो बाबू कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया है, लेकिन उनकी पत्नी तो जैसे बावली हो गई थी। वह गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई और उससे बातें करने लगी। कहने लगी कि अरे लल्ला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लग गई होगी। फिर उसने जल्दी जल्दी मधु एवं घी से बनी हुई चूरी बनाकर और साथ में दूध लेकर ठाकुर जी को भोग लगाया। बाबू अपनी पत्नी मालती को खुश देखकर बहुत ही खुश था, क्योंकि उसकी पत्नी संतान के लिए बहुत ही उदास रहती थी। भगवान को भोग लगाने के बाद में दोनों खुशी खुशी भोजन करके सो गए। उधर कमल किशोर जी ने जब अपनी दुकान पर हार को देखा तो वो नहीं मिला। तभी उन्हें याद आया कि हार तो मैंने लड्डू गोपाल के गले में डाला था, वो तो उन्हीं के गले में रह गया। तो उन्होंने अपने मित्र को संदेशा भेजा।
तो मित्र ने आगे से जवाब दिया कि मेरे प्यारे मित्र कमल किशोर, वह माखन चोर, चित चोर, हार सहित खुद ही चोरी हो गया है। मैं तो खुद परेशान हूँ। मैं उसे वृंदावन से कितने प्रेम से लेकर आया था, वो तो उस दिन उसी टैक्सी में रह गया। अब कमल किशोर तो परेशान हो गया और सोचने लगा कि ना जाने इतना कीमती हार कहाँ चला गया है। मेरे तो लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण अपने मित्र को कुछ नहीं कहा और मन में सोचने लगे कि चलो कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के अंग लग गया है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखें। उधर बाबू एवं उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते, उसे अपने बेटे के समान ही मानते थे। तो उन पर लड्डू गोपाल की कृपा हुई। मालती के घर एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया। तो वो दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि यह तो सब लड्डू गोपाल का चमत्कार है। अब हमारे यहाँ एक बेटा और एक बेटी है। अब तो हमारा परिवार पूरा हो गया है। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती थी कि रात में उठ उठ कर देखती थी कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। उसके खाने पीने से लेकर सोने तक खूब ध्यान रखती थी। रात में उन्हें चादर उड़ाती कि कहीं सर्दी न लग जाए, गर्मी में पंखा झालती। इसी तरह समय बीतता जा रहा था। एक दिन कमल किशोर व्यापार के सिलसिले में उसी शहर में जाना पड़ा जहां बाबू रहता था। लेकिन जब कमल किशोर उस शहर में पहुंचे तो अचानक से इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि कमल किशोर जी को जहां पहुंचना था वहां पहुंच नहीं पाए और बस स्टैंड पर खड़े बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर बाबू अपनी टैक्सी लेकर आया और उसने परेशान कमल किशोर को पूछा कि बाबूजी, आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने वाली नहीं है। पूरे शहर में पानी भरा हुआ है। आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप रुकना चाहते हो तो मेरा घर पास में ही है। अगर चाहो तो मेरे साथ चलो। तो कमल किशोर जी के पास सोने एवं हीरे के काफी गहने थे और वो अनजान टैक्सी वाले के साथ चलने के लिए घबरा रहे थे। फिर उनके पास कोई चारा भी नहीं था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और भी ज्यादा तेज हो रही थी। तो वो टैक्सी वाले बाबू के साथ बैठकर उसके घर चले गए। घर पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज दी कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। तो कमल किशोर देखने लगे कि बाबू का घर है तो छोटा सा, लेकिन बहुत ही सुंदर सजा हुआ है और घर में एक बहुत ही सुंदर इत्र की खुशबू आ रही है जो हृदय को आनंदित कर रही है। थोड़ी देर बाद मालती ने भोजन तैयार कर दिया। जैसे ही उनको भोजन परोसा तो कमल किशोर को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। भोजन करते समय कमल किशोर का ध्यान बार बार उसी दिशा की तरफ जा रहा था जहां पर ठाकुर जी विराजमान थे। वहां से उनको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। तो हार कर कमल किशोर ने बाबू से पूछा कि अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। तो बाबू ने कहा कि बाबूजी जरूर पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। तो कमल किशोर कहने लगे कि आपकी उस दिशा में क्या रखा है। मेरा ध्यान बार बार उसी की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो बाबू एवं मालती ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि वहां पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो कमल किशोर कहने लगे, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो मालती उनको उस कोने में ले गई जहाँ लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर जी लड्डू गोपाल जी को और उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम से हैरान हो गए और कहने लगे कि ये तो वही लड्डू गोपाल है और ये हार भी वही है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी के गले में डाला था। तो कमल किशोर जी ने बड़ी नम्रता से पूछा कि आप इस लड्डू गोपाल को कहाँ से लेकर आए हो। तो बाबू जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसने झट से कमल किशोर जी को सारी बात बता दी कि कैसे उसको सौभाग्य से लड्डू गोपाल जी मिले और उनके हमारे घर आने से
हमारा दुर्भाग्य कैसे सौभाग्य में बदल गया। तो कमल किशोर जी कहने लगे कि क्या तुम जानते हो कि जो हार लड्डू गोपाल के गले में है उसकी कीमत क्या है। तो बाबू और मालती ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि कोई चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई, हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते। हमारे लाला के सामने किसी भी चीज़ का कोई मूल्य नहीं है। तो कमल किशोर एकदम से चुप हो गए और उन्होंने मन ही मन सोचा कि चलो अच्छा हुआ, मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग लगाया हुआ है। फिर लड्डू गोपाल जी को प्रणाम करके सो गए। अगले दिन सुबह जब वो चलने के लिए तैयार हुए तो बाबू उनको टैक्सी में बैठाकर उनकी मंजिल तक पहुंचाने गया। जहां कमल किशोर जी को जाना था वहां पर वो पहुंच गए। टैक्सी से उतरकर जाने लगे तो बाबू ने आवाज़ दी कि बाबूजी जरा रुको, आपका कोई सामान हमारी टैक्सी में रह गया है। लेकिन कमल किशोर ने कहा कि मेरा तो कोई सामान नहीं रखा था। तो बाबू ने कहा कि ये देखो बैग है आपका। तो कमल किशोर ने उस बैग को खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। तो कमल किशोर एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि वे तो उतने पैसे थे जितनी उस हार की कीमत थी। तो कमल किशोर की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगे कि जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया था तब तक उन्होंने पहने रखा, और जब आज मैंने बाबू और मालती से उस हार की कीमत पूछी तो मेरा अभिमान तोड़ने के लिए ठाकुर जी ने मुझे पैसे दे दिए हैं। तो वह ठाकुर जी से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन अब क्या हो सकता था। इसीलिए हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि उसमें अहंकार ना हो, विनम्रता होनी चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर अहंकार ना हो और हम सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो भगवान हमें कभी भी परेशान नहीं होने देते। चाहे कमल किशोर ने बाबू और मालती से उस हार की कीमत पूछ ली और उसके मन में भी शायद यही होगा कि ये हार मैंने मुफ्त में लड्डू गोपाल को पहना दिया है, लेकिन ये कभी नहीं होता। क्योंकि जो चीज़ हमारे हाथ से भगवान के निमित्त हो जाती है तो भगवान किसी न किसी रूप में हमें उसकी कीमत चुका देते हैं। हमारे व्यापार में अचानक से लाभ होता है, हमारा कोई भी कार्य हो वो तरक्की करने लगता है। यह सब भगवान की माया होती है। इसीलिए अगर हमने जानबूझकर भी भगवान को कुछ चढ़ाया है या अनजानवश चढ़ा दिया है तो उसके बारे में कभी किसी से जिक्र नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो कुछ है वो सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें भगवान ने दान देने लायक बनाया है, और हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमेशा मेरे कारोबार में बरकत बनाए रखना, ताकि मैं अपने हाथों से कुछ दान पुण्य कमा सकूं। बोलो बांके बिहारी की जय हो, बोलो लड्डू गोपाल जी की जय हो। अब अपने सुनेंगे भगवत भक्ति के लक्षण तथा वैशाख स्नान की महिमा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। भगवान की भक्ति समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे उस भक्ति का भली भांति वर्णन करता हूँ। भक्ति अनेकों प्रकार की बताई गई है। मानसी, वाचिकी, कायिकी, लौकिकी, वैदिकी तथा आध्यात्मिकी। ध्यान, धारणा, बुद्धि तथा वेदार्थ के चिंतन द्वारा जो विष्णु को प्रसन्न करने वाली भक्ति की जाती है उसे मानसी भक्ति कहते हैं। दिन रात अविश्रांत भाव से वेद मंत्रों के उच्चारण, जप तथा आरण्यक आदि के पाठ द्वारा भगवान की प्रसन्नता का संपादन किया जाता है, उसे वाचिकी भक्ति कहा जाता है। व्रत, उपवास और नियमों के पालन तथा पांचों इंद्रियों के संयम द्वारा की जाने वाली आराधना शरीर से साध्य होने के कारण काय की भक्ति कही गई है। यह सब प्रकार की सिद्धियों का संपादन करने वाली है। पाद्य, अर्घ्य आदि उपचार, नृत्य, वाद, गीत, जागरण तथा पूजन आदि के द्वारा जो भगवान की सेवा की जाती है उसे लौकिकी भक्ति कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जप, संहिताओं के अध्ययन आदि तथा है विषय की आहुति, यज्ञ आदि के द्वारा की जाने वाली उपासना का नाम वैदिकी भक्ति है।
विद्वान पुरुषों ने अमावस्या, पूर्णिमा तथा विषु, तुला अथवा मेष की संक्रांति आदि के दिन जो यज्ञ करने का आदेश दिया है वह वेदिकी भक्ति का साधक है। अब मैं तुम्हें योगजन्य आध्यात्मिक भक्ति का वर्णन करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। योगज भक्ति का साधक सदा अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर प्राणायाम पूर्वक ध्यान करता है, विषयों से अलग रहता है। वह ध्यान में देखता है कि भगवान का मुख अनंत तेज से उद्दीप्त हो रहा है। उनकी कटी के ऊपर भाग तक लटका हुआ यज्ञोपवीत शोभा पा रहा है। उनका शुक्ल वर्ण है, 4 भुजाएं हैं। उनके हाथों में वर्त और अभय की मुद्राएं हैं। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके नेत्र अत्यंत सुंदर हैं और वे प्रसन्नता से परिपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। हे राजन, इस प्रकार योग युक्त पुरुष अपने हृदय में परमेश्वर का ध्यान करता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठ को भस्म कर डालती है, ठीक उसी प्रकार भगवान की भक्ति मनुष्य के पापों को तत्काल दग्ध कर देती है। भगवान श्री विष्णु की भक्ति साक्षात सुधा का रस है, संपूर्ण रसों का एकमात्र सार है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जब तक उस भक्ति को नहीं सुनता है और भक्ति का आश्रय नहीं लेता है, तब तक उसे सैकड़ों बार जन्म, मृत्यु और जरा के आघात से होने वाले नाना प्रकार के दैहिक दुख प्राप्त होते रहते हैं। यदि महान प्रभावशाली भगवान अनंत का कीर्तन और स्मरण किया जाए तो वे समस्त पापों का नाश कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वायु मेघ का तथा सूर्यदेव अंधकार का विनाश कर डालते हैं। हे राजन, देव पूजा, यज्ञ, तीर्थ स्थान, व्रत अनुष्ठान, तपस्या और नाना प्रकार के कर्मों से अंतःकरण की वैसी शुद्धि नहीं होती जैसे भगवान अनंत का ध्यान करने से होती है। हे राजन, जिसमें पवित्र यश रखने वाले तथा अपने भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाले विशुद्ध स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु का कीर्तन होता है, वे ही कथाएं शुद्ध हैं तथा वे ही यथार्थ हैं। वे ही लाभ पहुंचाने वाले और वे ही हरि भक्तों के कहने और सुनने योग्य होती हैं। भूमंडल के राज्य का भार संभालने वाले धीर चित्त महाराज अम्बरीश, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय पुरुषोत्तम के ध्यान में एक तान हो रहा है तथा सौभाग्य लक्ष्मी से सुशोभित होने वाली तुम्हारी नैष्ठिक बुद्धि भगवान श्री कृष्ण की पुण्यमयी कथाओं को सुनने में परिवर्तित हो रही है। हे राजन, भक्तों को वरदान देने वाले अविनाशी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पूर्वक आराधना किए बिना अहंकारवश अपने को ही बड़ा मानने वाले पुरुष का कल्याण कैसे होगा। भगवान माया के जन्मदाता हैं, उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। साधु पुरुष उन्हें भक्ति के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को तुम भी जानते हो। अतः हे राजन, धर्म का कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो। फिर भी जिनके चरण ही तीर्थ हैं, उन भगवान की चर्चा का प्रसंग उठाकर जो तुम उनकी सरस कथा को मुझसे विस्तार के साथ पूछ रहे हो, उसका यही कारण है कि तुम वैष्णवों का गौरव बढ़ाना चाहते हो, मुझ जैसे लोगों को आदर दे रहे हो। साधु संत जो एक दूसरे के मिलने पर अधिक श्रद्धा के साथ भगवान अनंत के कल्याण में गुणों का कीर्तन और श्रवण करते हैं, इससे बढ़कर परम संतोष की बात तथा सारा पुण्य मुझे और किसी कार्य में दिखाई नहीं दे रहा है। ब्राह्मण, गाय, सत्य, श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या, श्रुति, स्मृति, दया, दीक्षा और संतोष, ये सब श्री हरि के स्वरूप हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा संपूर्ण प्राणी उस परमेश्वर के स्वरूप हैं। इस चराचर जगत को उत्पन्न करने वाले की शक्ति रखने वाले वे विश्व रूप भगवान स्वयं ही ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके सदा उन्हें खिलाए जाने वाला अन्न भोजन करते हैं। इसीलिए जिनके चरण रेणु तीर्थ के समान हैं, भगवान अनंत ही जिनके आधार हैं, जो समस्त प्राणियों की आत्मा
तथा पुण्यमयी लक्ष्मी के सर्वस्व हैं, उन ब्राह्मणों का आदरपूर्वक पूजन करो। जो विद्वान ब्राह्मण को विष्णु बुद्धि से देखता है वही सच्चा वैष्णव है तथा वही अपने धर्म में भली भांति स्थित माना जाता है। तुमने भक्ति के लक्षण सुनने की प्रार्थना की थी, सो सब मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। यह वैशाख का महीना है जो भगवान लक्ष्मीपति को अत्यंत प्रिय है और आज वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। सप्तमी के दिन गंगा का स्नान अत्यंत दुर्लभ होता है। पूर्व काल में राजा जोहो ने वैशाख शुक्ल सप्तमी को क्रोध में आकर गंगा जी को पी लिया था और फिर अपने दाहिने कान के छिद्र से उन्हें बाहर निकाला था। अतः जोरहो की कन्या होने के कारण गंगा जी को जाह्नवी कहा जाता है। इस पावन तिथि को स्नान करके जो आकाश की मेखलाभूत गंगा देवी का उत्तम विधान के साथ पूजन करता है वह मनुष्य धन्य और पुण्य आत्मा है। जो वैशाख शुक्ल सप्तमी को विधि पूर्वक गंगा में देवताओं और पितरों का तर्पण करता है उसे गंगा देवी कृपा दृष्टि से देखती है तथा वह स्नान के पश्चात सारे पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख के महीने के समान अन्य कोई महीना नहीं है। गंगा के समान दूसरी कोई नदी नहीं है। इन दोनों का संयोग बहुत ही दुर्लभ है। भगवान की भक्ति से ही ऐसा सुयोग प्राप्त होता है। गंगा जी का प्रादुर्भाव भगवान श्री विष्णु के चरणों से हुआ है। वे ब्रह्मलोक से आकर भगवान शंकर के जटाजूट में निवास करती हैं। गंगा समस्त दुखों का नाश करने वाली हैं। वे अपने स्रोतों से निरंतर प्रवाहित होकर तीनों लोकों को पवित्र करती रहती है। उन्हें स्वर्ग पर चढ़ने के लिए सीढ़ी माना गया है। वे सदा आनंद देने वाली, नाना प्रकार के पापों को हरने वाली, संकट से तारने वाली, भक्तजनों के अंतःकरण में दिव्य प्रकाश फैलाने की लीला से सुशोभित होने वाली, सगर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान करने वाली, धर्म मार्ग में लगाने वाली तथा 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली हैं। गंगा देवी तीनों लोकों का श्रृंगार है। वे अपने दर्शन, स्पर्श, स्नान, कीर्तन, ध्यान और सेवन से हजारों पवित्र तथा अपवित्र पुरुषों को पावन बनाती हैं। जो लोग दूर रहते हैं पर तीनों समय कहते हैं कि गंगा 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 इस प्रकार का उच्चारण करते हैं, उनके 3 जन्मों का पाप गंगा जी नष्ट कर देती हैं। जो मनुष्य 1000 योजन दूर से भी गंगा का स्मरण करता है वह पापी होने पर भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी का दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। भगवान श्री हरि विष्णु और ब्राह्मणों की कृपा से ही उस दिन उनकी प्राप्ति होती है। वैशाख के समान कोई महीना नहीं है और माधव के समान कोई देवता नहीं है, क्योंकि पाप के समुद्र में डूबते हुए मनुष्य के लिए माधव ही नौका का काम कर देते हैं। माधव मास में जो भक्ति पूर्वक दान, जप, हवन और स्नान आदि शुभ कर्म किए जाते हैं उसका पुण्य फल अक्षय होता है तथा 100 करोड़ गुना अधिक होता है। जिस प्रकार देवताओं में विश्व आत्मा भगवान नारायण देव श्रेष्ठ हैं और जैसे जप करने योग्य मंत्रों में गायत्री मंत्र सबसे उत्कृष्ट हैं, उसी प्रकार नदियों में गंगा जी का स्थान सबसे ऊंचा है। जैसे संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती, तपने वालों में सूर्य और लाभों में आरोग्य लाभ, मनुष्यों में ब्राह्मण, पुण्यों में परोपकार, विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, ध्यानों में आत्मचिंतन, तपस्याओं में सत्य और सवधर्म का पालन, शुद्धियों में आत्मशुद्धि, दानों में अभयदान तथा गुणों में लोभ का त्याग ही सबसे प्रधान माना गया है। उसी प्रकार सब महीनों में वैशाख मास को अत्यंत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बुरे से बुरे पाप का अंत वैशाख के महीने में प्रातःकाल स्नान करने से हो जाता है। अंधकार का अंत सूर्य उदय से तथा पुण्यों का अंत
दूसरों की बुराई और चुगली करने से होता है। हे राजन, कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर स्थित हों, उस समय जो स्नान दान आदि पुण्य कार्य किया जाता है, उसका पुण्य परात गुना अधिक होता है। माघ मास में जब मकर राशि पर सूर्य हो, तो कार्तिक की अपेक्षा भी 1000 गुना उत्तम फल प्राप्त होता है। और जब वैशाख मास में मेष की संक्रांति होने पर माघ से भी 100 गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वे ही मनुष्य पुण्य आत्मा और धन्य हैं जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके विधि विधान से भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करते हैं। वैशाख मास में सूर्योदय से पहले का स्नान यज्ञ, दान, उपवास, हैविष्य, भक्षण तथा ब्रह्मचर्य का पालन, ये महान पातकों का नाश करने वाले हैं। हे राजन, कलयुग में वैशाख के महीने की महिमा गुप्त नहीं रह पाएगी, क्योंकि उस समय वैशाख स्नान का महात्म्य अश्वमेघ यज्ञ के अनुष्ठान से भी बढ़कर होगा। कलयुग में परम पावन अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हो सकता। उस समय वैशाख मास का स्नान ही अश्वमेघ यज्ञ के समान विहित है। कलयुग के अधिकांश मनुष्य पापी होंगे, उनकी बुद्धि पाप में ही आसक्त होंगी, अतः वे अश्वमेघ के पुण्य को, जो स्वर्ग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है, नहीं जान सकेंगे। उस समय के लोग अपने अपने पापों के कारण नरक की यातना भोगेंगे। अतः कलयुग के लिए अश्वमेघ का प्रचार कम कर दिया है और उसके स्थान पर वैशाख मास के स्नान का विधान किया गया है। कलयुग में जो भी व्यक्ति सूर्य उदय होने से पहले उठकर वैशाख के महीने स्नान करेगा और श्री हरि में अपना ध्यान लगाएगा, श्री हरि की पूजा करेगा, श्री हरि के कीर्तन करेगा और श्री हरि की कथाओं को सुनेगा, सुनाएगा, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। तो ये है परम पावन वैशाख के महीने में स्नान करने की महिमा। प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। अब आपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो? तुम्हें पता है चोरी करना पाप है।
तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं? घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं? मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या? तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ, वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है, और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है
और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया। तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट विप्लव हांजोंग असम से, दूसरा है सरला रानी करणपुर से, तीसरा उर्मिला महाजन अभिलाषा गित्तू दिल्ली से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर राजस्थान से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से, संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, आरती खैरावर अगरखर से, अंजलि शर्मा शहादरा से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, मंजुला कपूर पंजाब से, सुनीता रानी मेरठ से, रिधिमा परमिला, सुरेश यादव धामतरी से, मीनू वालिया दिलसाद गार्डन दिल्ली से, मंजू कौशिक शहादरा से,
मीना लखवानी विजय मिसी जयपुर से, जयपाई सैनी नोनी सैनी पूनम सैनी रोहतक से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, सुरेंद्र कुमार रजनी देवी, लविसा दिवासी सैनी सोनीपत से, बीना वाशने अलीगढ़ से, रवि सैनी सीमा सैनी मलियाना से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, विनोद मेहरा दिल्ली से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, हेमा दवे भयंदर मुंबई से, सीमा जोशी रवि कुमार जोशी नई दिल्ली से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, क्षमा परतुल वडोदरा, अनिल सबरवाल नई दिल्ली से, राधा रोहिला खजूरी खस दिल्ली से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, सीता मिश्रा गौरी मिश्रा सोनम मिश्रा राधिका मिश्रा जहानवी मिश्रा सचिन मिश्रा बाराबंकी से, रामवती देवी जगवीर सिंह रुद्र कुमार आराध्या अविका आन्या तोलू मेरठ से, संजीव कंसल कविता कंसल हितेश कंसल मुजफ्फरनगर से, कुसुम माहौर दिल्ली से, संयोगिता सुदर्शन यमुनानगर से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, कमलेश भल्ला जम्मू से, दीपक मिश्रा बहादुरगढ़ से, नीरज कुमार मिश्रा लखीमपुर, शशि वर्मा अंजलि वर्मा करण वर्मा पंजाब से, ललिता विशाल आराध्या आरव दमोह मध्य प्रदेश से, मनीषा अपराजिता मधुलिका सावित्री कश्मीरी भोपाल से, उषा सिंह मिर्ज़ापुर से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, तारा मिश्रा रितेश कुमार मिश्रा शुभम कुमार मिश्रा राम नरेश मिश्रा गोपालगंज बिहार से, शिव कुमार शर्मा बादाम देवी शर्मा मानसरोवर जयपुर से, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से, विनय शर्मा बरेली से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, संगीता नागर तिगांव से, पुष्पा पटेल यानिक पटेल लंदन से, कमला राव कटनी से, प्रीति उज्जैन, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, कमलेश लाल रुड़की से, सुमन प्रसाद दिल्ली से। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा यूं ही अपना साथ और सहयोग बनाए रखें। भगवान श्री हरि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।